गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज रक्षाबंधन है और हम सभी जानते हैं कितना पवित्र दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं सोकर उठा तो देखा बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है। राधा तो पहले उठ गई थी लेकिन मैं अभी उठा तो मौसम देखकर हैरान हो गया। आपको दिखाते हैं आज का मौसम। सुबह 6:30 बजे से बहुत तेज बारिश आ रही है। बहुत अच्छी बारिश आ रही है। इसे तेज नहीं कहेंगे और ना ही धीरे कहेंगे। और आज लगता है कि कोई कहीं जा नहीं पाएगा क्योंकि बाहर तो पानी इतना भर गया हुआ, घर में इतना पानी है। नहीं नहीं जाना तो होगा लेकिन आपको मौसम दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसे ना तो तेज कहेंगे ना धीरे कहेंगे। मौसम बहुत सुहाना हो गया। और ये बारिश दोस्तों रात से ही हो रही है। राधा रात से ही हो रही है बारिश। बंद हो गई थी रात को, तो हम फिर दोबारा हो गई थी सुबह 6:30 बजे। तो इस खूबसूरत मौसम में आज हमें कहाँ कहाँ जाना है। नानी के घर, नेहा दीदी के घर। आज हमें जाना है राधा की मम्मी यानी यश की नानी और मेरे ससुराल। उसके बाद नेहा के यहाँ चलेंगे यश को राखी बनवाने के लिए। फिर हमारी दीदी के यहाँ चलेंगे। आपको हम कभी वहाँ लेकर नहीं गए, आज चलेंगे। मज़ा आएगा। आज हमें 3 जगह जाना है और हो सकता है बाहर पानी भी भरा हुआ हो तो परेशानी भी हो सकती है लेकिन मज़ा आएगा। तो अभी सुबह सुबह राधा ने चाय बना ली है। हम आपसे बातें कर रहे थे तो इतनी देर में राधा ने चाय बना ली और ढक दी थी। तो पहले चाय पीते हैं। यश अभी सोया हुआ है, इसको जगाएंगे। और ये सोता है तो पूरे बिस्तर का क्या हाल कर देता है। इसे सर्दी लग रही है देखो, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है तो सर्दी लगने लगी है। बैठोगी। तो सुबह की पहली चाय पीते हैं। वैसे पहले कहा जाता था कि राखी बांधने से पहले बहनें कुछ खाती नहीं थी, पर हम राधा को खिला देते हैं क्योंकि राखी बांधते बांधते 12 बज जाएंगे और तब तक भूखा रहेंगी तो परेशानी होगी। मेरा मानना है कि भूखे रहकर त्यौहार का मज़ा नहीं आता। त्यौहार पर हम व्रत नहीं रखना पसंद करते क्योंकि अगर हम भूखे रहे ना तो त्यौहार एंजॉय नहीं कर पाते। राधा रखती है कुछ त्योहारों पर व्रत, पर अब मैं नहीं रखता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में बताइएगा। दोस्तों 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक बारिश वैसे ही आ रही है। तो अब राधा को डर लगना शुरू हो गया कि हम जाएंगे कैसे, लेकिन चले जाएंगे धीरे धीरे करके। पर हाँ, ऐसे मौसम में ना हर जगह ट्रैफिक जरूर मिलेगा। क्यों राधा? ट्रैफिक मिलेगा हर जगह। और हमारी बहन का घर तो है भी ऐसी जगह ना जहाँ जाने के लिए हमें रास्ते में छतरपुर क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ तो फंस जाएंगे हम। छतरपुर में पानी भर जाता है। छतरपुर, गुड़गांव, ये एरिया ऐसे है कि यहाँ पानी भर जाता है बहुत। तो देखते हैं, हो सकता है थोड़ी देर में मौसम ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो राधा डरी हुई लग रही है। देखो चेहरे से डरा हुआ लग रहा है। मंदिर जाना है। मंदिर भी जाना है। चलोगे आप मंदिर? यश को जगा देता हूँ अब। यश, यश बाबू, बेबी, बेबी उठ जाओ बेटे, चलो बुआ के घर चलेंगे। उठो उठो, नींद आ रही है? उठ जाओ बेटे। देखो इसे कितनी नींद आ रही है। उठ जाओ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो गए हैं लेकिन बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। और राधा ने यहाँ पूजा शुरू कर दिया है रक्षाबंधन की। ये हल्दी से इन्होंने ये बनाया है और इसके ऊपर जवे लगा रही हैं, साथ ही राखी। तो ये हमने
रक्षाबंधन की पूजा कर ली। और इसे पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं राधा? सोन जिमाना। इसे बोलते हैं सोन जिमाना। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होगी प्रथा, हमें भी नहीं पता थी, मम्मी ने सिखाई थी हमें। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बारिश और तेज होती जा रही है। अभी 11 बज गए हैं और बारिश ऐसी हो गई है जैसे कि क्या ही कहें। तो हमें लगता है कि भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इतनी बारिश में तो निकलेंगे नहीं। तो राधा ने चाय नाश्ता बना लिया है। नाश्ते में है चाय, ब्रेड और ये जवे जो इन्होंने पूजा के लिए बनाए थे, थोड़े से यश के लिए दूध वाले बना दिए हैं। तो ये हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि खाना तो घर जाकर ही खाएंगे इसके मामा के यहाँ। तो नाश्ता करते हैं, टोस्ट और चाय। तो ये आ गई हैं इसकी मौली दीदी इसे राखी बांधने के लिए और बैठ गए हैं दोनों। चलो मौली बेटे राखी बांधो इसको, बांधो बांधो बांधो। पहले टीका लगाएगी, हाँ अच्छे से अच्छे से। और अब राखी। अभी नेहा दीदी के यहाँ भी चलेगा, वहां भी राखी बंधवाएगा। अब इसे मिठाई खिलाओ। आहा, मिठाई में क्या है? काजू की बर्फी। गप से खा गया। चलो हम दीदी को गिफ्ट दो। क्या दिया क्या दिया? 100 रुपये। अरे इतने कम। चलो इसकी तरफ से मौली हम देंगे आपको गिफ्ट। दोस्तों इसकी राखी तो हो गई है। अब हम चलते हैं इसके मामा के यहाँ, वहाँ राधा इसके मामा को राखी बांधेंगी। फिर चलेंगे इसकी बुआ के यहाँ जहाँ मुझे राखी बंधेगी। तो आज का दिन तो इसी तरह भागदौड़ में रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। चले तो दोस्तों देखिए हम बारिश में ही चल पड़े हैं, छाते ले लेकर। यशवर्धन, मैं और राधा, हम तीनों बारिश से बचने के लिए छातों में घुसे हुए हैं। और सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी है? और ये सामने अच्छे से धुल गई बेबी ये तो। इधर से जाना, उधर तार है। देखो बारिश में ये तो अच्छा हो गया कि इसकी धुलाई हो गई। पकड़ो, चलते हैं, गाड़ी खोलते हैं। आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो, दोनों बैठो, जल्दी आओ। तो ये आई राधा और वो पीछे यशवर्धन। आ जाओ, चले। गाड़ी तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बरसात के मौसम में। पूरा हर जगह पानी पानी भरा होता है। आज तो कम भरा हुआ था, हम बहुत लंबा चक्कर लगा के गाड़ी तक आए हैं। अब चलते हैं। मिठाई भी तो लेनी है। हम सोच रहे थे सुबह जाकर मैं और यश मिठाई ले आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से हम कहीं जा ही नहीं पाए, तो अब रास्ते में ही ले लेंगे। चलिए चलते हैं। और वाइपर तो चलाना पड़ेगा। देखिए बारिश इतनी हो गई है, अभी भी बारिश हो रही है। और ऐसा रहा था, कब हुआ था लास्ट टाइम? तब यह छोटा सा था, 1 साल का, और मैं और राधा इसे लेकर बाइक से जा रहे थे उस साल। हम थोड़ी सी दूरी पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई, और फिर वो इतनी तेज बारिश हुई कि हमें रुकना पड़ा रास्ते में। बस स्टैंड पे रुक गए थे ना हम, और 1 घंटे तक हम रुके रहे। वो बारिश कम ही नहीं हो रही थी, बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी। फिर यश के बड़े पापा यानी मेरे भैया को हमने फ़ोन किया, वो घर से गाड़ी लेकर आए और फिर हमें उन्होंने छोड़ा। मेरे पास बाइक थी तो मुझे घर वापस आना पड़ा, और राधा को वो लेकर गए वहाँ। तो उसके बाद तो आज हुआ ऐसा। उसके बाद से हमने कभी बाइक से जाने का रिस्क नहीं लिया। आज तो रात से ही हो रही है। आज तो रात से ही हो रही है। बंद हो गई अब तो। आ ही रही है हल्की हल्की। एक एक दो दो बूंद आ रही है, ज्यादा नहीं है। तो पहले पेट्रोल ले लें, काफी दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, पता नहीं पेट्रोल है या सूख गया। तो
तो चलिए पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल लेने गए, इतनी देर में देखिए राधा ने नेल पॉलिश निकाल ली है। इन्हें भी गाड़ी में फुर्सत मिली है ये करने की। चले अभी हम जा रहे हैं नानी के घर और अभी हमें लेनी है मिठाई। हाँ मिठाई लेनी है। हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह ले आएंगे मैं और यश जाके, लेकिन बारिश आ रही थी सुबह से, वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया हमारा। और देखो फिर बारिश शुरू हो गई। तो जो अब फटाफट हम जाएंगे नानी के घर और वहीं जाकर हम मजे करेंगे। बारिश तो तेज होती जा रही है। दीदी के यहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ तो बहुत पानी भरा होता है। देखते हैं जब तक रुक गई तो ठीक है। तो गुड़गांव का पूरा रूट ऐसा ही है, वहाँ पानी भर जाता है बहुत। वहाँ बिना पानी के ही जाम लग जाता है, अब तो पानी है। यहाँ देखो कॉलोनी में कितना पानी भरा हुआ है और जाम लगा हुआ है। अभी तो मिठाई लेने के लिए उतरना पड़ेगा हमें गाड़ी से राधा। दुकान पे भीड़ होगी? नहीं भीड़ नहीं होगी। वहाँ तो जाम लगा हुआ है उसकी दुकान के आगे। गाड़ी इधर को लगा दूं? यहीं लगानी पड़ेगी गाड़ी, तो इधर लग जाएगी। आप ले आओ जो लाना है। नहीं दोनों चलेंगे। तो गाड़ी हमने मार्केट से थोड़ा पहले लगा दिया क्योंकि आगे बहुत जाम है मार्केट के सामने। चलते मिठाई लेकर आते हैं। चलो आते हैं हम मिठाई लेकर। दोस्तों बारिश की वजह से पूरी मार्केट खाली नजर आ रही है, लेकिन वहाँ सामने देखिए जहाँ मिठाई की दुकान है। देखो राधा देखकर हैरान है कि वहाँ इतनी भीड़ है जैसे बाजार के सारे लोग एक ही दुकान पर इकट्ठा हो गए हैं। थोड़ा नज़दीक चलते हैं और देखते हैं क्या मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। तो पास आने पर हमें यहाँ मिठाइयाँ तो नहीं, सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर हमें पता ना हो कि ये मिठाई की दुकान है तो समझ में ही ना आए कि ये भीड़ किस लिए है, क्योंकि हमें सामान तो नज़र आ नहीं रहा कि यहाँ मिल क्या रहा है। देखिए हम इतना क्लोज आ गए हैं लेकिन अब तक हमें मिठाई कहीं नज़र नहीं आई है। जरा घूम कर देखें, कहीं हमें जगह मिले तो हम मिठाई पसंद करें और ख़रीदें। यहाँ से चलें। राधा आओ जरा साथ साथ आओ। ये देखिए यहाँ जहाँ भी नज़र डालें सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं, मिठाई तो हमें दिख नहीं रही। तो मिठाई देखने के लिए मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि हमें और साथ साथ आपको भी नज़र आए। यहाँ अंदर देखिए मिठाई पैक हो रही है, लेकिन मिठाइयाँ कहाँ हैं हम तो नहीं लगता कि यहाँ से ख़रीद सकेंगे। इतनी भीड़ में जहाँ हम मिठाई देख नहीं पा रहे हैं, खरीदेंगे कैसे। तो राधा चलें फिर, मिठाई खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और चलते हैं। चलो दोस्तों मिठाई की दुकान पे देखिए क्या हाल है, जैसे भंडारा लगा हुआ है। तो यहाँ तो हम लाइन में नहीं लगे, कुछ और ले लेते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। और यहाँ ट्रैफिक का हाल, अभी इसी ट्रैफिक से निकल के हमें आगे जाना है। यश बहुत भीड़ है बेटा उसकी दुकान पे, तो मारामारी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भंडारे में भीड़ हो जाती है। भंडारे में भी इतनी नहीं होती, कम से कम लाइन तो लगी होती है। और यहाँ भी ट्रैफिक में फंसेंगे, अब हम क्या करें। दोस्तों मिठाई तो हम ले नहीं पाए, तो कुछ फ्रूट्स ले लिए। चलते हैं अब। ये ले आया हूँ बेबी। दोस्तों पार्किंग में देखिए कितना पानी भरा हुआ है। अब यहाँ गाड़ी मैंने खड़ी तो कर दी है, लेकिन गाड़ी से उतरूंगा कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। ओहो यहाँ तो पूरा पानी पानी है। अच्छा है कि मैंने यश और राधा को पीछे ही उतार दिया था, वरना वो तो फंस जाते इस कीचड़ में। देखिए एक तो एडवेंचर हो गया। वो तो शुक्र है कि हमें यहाँ पार्किंग में जगह मिल गई है।
अदरवाइज तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। देखिए पूरी पार्किंग फुल नज़र आ रही है। तो पहुंच गए हैं नानी के घर और राधा तो पहले ही तैयार है यहाँ। चलो चलो चलो। कौन कौन आ गया? तानिया, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ऐसा लगता है जैसे राधा मेरे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। इन्होंने थाली तैयार रखी हुई है, बस मेरे आते ही देखिए टीका लगाकर राखी बांधने की तैयारी हो गई है। तो ये भैया को राखी बांध दी है और इसी तरह अभी भाभी को भी राखी बांधेंगे। राखी बांधने के बाद अब ये सारी बहनें बैठकर चिट चैट कर रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मौके पर एक सेल्फी तो हो ही जाए, तो एक सेल्फी लेते हैं। दोस्तों ऐसे मौके कम ही होते हैं जब पूरी फैमिली साथ होती है और आज का दिन उन्हीं खुशनुमा दिनों में से एक है। और अब टाइम है दीदी के यहाँ चलने का, तो गाड़ी निकाल लेते हैं इस पार्किंग से। यश मेरे साथ साथ पार्किंग में आ गया, लेकिन राधा बाहर ही है, तो राधा को बाहर से लेते हैं। वहाँ सामने देखिए राधा खड़ी हुई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, यहाँ ट्रैफिक जाम लग गया है। तो राधा यहीं आ गई हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। तो बारिश की वजह से सब उथल पुथल हो गया है। चलिए चलते हैं। दोस्तों बारिश तो बंद हो गई, लेकिन सड़कें गीली हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। और आगे आगे जैसे जाएंगे ना, नज़ारा और भी खूबसूरत होता जाएगा। हम जा ही इतनी अच्छी जगह रहे हैं। अरे आगे तो जाम दिख रहा है बेबी। पीछे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ तो ट्रैफिक फंसा हुआ है। फंस गए लगता है। In 200 meters, turn left onto 100 feet road, SSN Mall. तो दोस्तों आज बाकी मजा आया। बेबी कैसा लगा मामा के यहाँ? आया। इसकी मामी को भी अपने यहाँ जाना था, तो वे तो चली गई थी हमारे जाने के कुछ देर बाद, लेकिन सारी मौसियाँ मिली वहाँ पर। कितनी बहनें हो बेटा? पूछ रहा हूँ। 5 बहनें और अभी तो 8 थे वहाँ पर। 2 बहनें चाचा की लड़कियाँ, एक ताऊ जी की लड़की, तो ये हो गई कुल मिला के 8। एक आ नहीं पाई थी आज, तो ये 7 बहनें थी वहाँ पर। नहीं आ पाई। 2 कौन 2 नहीं आ पाई? हाँ, तो बहुत मस्ती की इन्होंने आज। अभी तो मैप पे ये ऑरेंज पैच दिख रहा था, अब एकदम से ब्लू हो गया है। अभी मौसम ऐसा हो गया है कि एसी ऑन कर रहा हूँ तो सर्दी लगने लगती है, और बंद करते हैं तो सफोकेशन हो जाती है, क्योंकि गाड़ी बंद है। तो एसी हमें मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि गर्मी लग रही है, बल्कि इसलिए कि सफोकेशन हो जाता है। और यहाँ पानी भरा हुआ है, ये देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है। अरे हम पानी में उतर गए। बाइक वालों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। बाइक वालों के लिए क्या, कार वालों के भी दिक्कत है। टूटा हुआ है, ये गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, इसलिए पानी भरा हुआ है यहाँ। इस वजह से जाम लगता है, क्योंकि रोड बहुत खराब हो गया बारिश की वजह से। और आगे बोर्ड भी लगा है, सावधान आगे रास्ता बंद है। बंद मिलेगा रास्ता आगे। और मुझे लग रहा है कि आगे भी पानी भरा हुआ है। तो देखो पानी तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। ये देखो साइड में कितना पानी भरा हुआ है। कम ही होता है ऐसे मौसम में ट्रैफिक। यहाँ रोड थोड़ा खुला है ना, इसलिए ट्रैफिक नहीं है। साइड में देखो यहाँ कितना पानी है। पीछे जो एरिया गया है ना, वहाँ कई बार ट्रैफिक जाम मिल जाता है, लेकिन आज बारिश की वजह से कहें या किसी भी वजह से कहें, हमें वहाँ ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, रोड थोड़ा कई जगह खराब था, कहीं काम चल रहा था, कहीं बारिश की वजह से, लेकिन अब हम जहाँ आ गए हैं, यहाँ के बाद रोड अच्छा ही मिलेगा। तो बस 5 मिनट और लगेंगे, फिर पहुँचते हैं।
तो यहाँ से आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे नेचर के बीच में जाते रहेंगे। Take the ये next हम right पहाड़ के ऊपर आ गए और सामने नीलगाय है क्या बेबी? नहीं, यहाँ का नीलगाय है। अच्छा नॉर्मल गाय है, नहीं नीलगाय है यहाँ। नीलगाय ऐसे खुले में थोड़ी घूमती है यहाँ। लेकिन देखो कितनी तगड़ी गाय है, सींग देखो इनके, जंगली गाय हैं ये। और बंदर भी तो है यहाँ पर। अब तो सब छिप गए होंगे बारिश में। कितना पानी बना है। बारिश होने की वजह से और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा है। सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखी। दोस्तों ये दोनों तरफ जो जंगल है ना, इसमें बेर के बहुत पेड़ हैं। तो सर्दियों में यहाँ पर बेर तोड़ के खाया करते थे हम। जब मैं और राधा आते थे तो हम बेर तोड़ा करते थे। अभी इस मौसम में तो बेर नहीं मिलेंगे। और हमने सुना था यहाँ चीता भी आ गया था ना, पता नहीं। एक बार यहाँ चीता भी आ गया था। ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन था, तो लोग घरों में थे, जंगल के जानवर बाहर सड़कों पे आ गए थे, तब की बात है ये। और ये हम पहुंच गए कॉलोनी में, जंगल के बीच में एक खूबसूरत सी जगह। ये देखो बंदर सड़क पे घूम रहे हैं। बंदर डर रहा है कि वो डर रहा है? बंदर देख रहे हैं कुछ खाने को मिल जाए शायद। तो ये हम पहुंच गए बुआ के घर। की भी गाड़ी खड़ी। रीसा। तो चलते हैं, आओ बेटे। क्या है? अपना बैग रखो है सीट पे। तो अब हम पहुंच गए हैं दीदी के घर, यानी यश की बुआ के घर। यहाँ भी देखिए वैसे ही चहल पहल है जैसे यश के मामा के यहाँ थी। तो अब पहले राखी बंधवाते हैं, उसके बाद कुछ और। मैंने तो मजेदार खीर खा ली है, अब बारी है राधा की। दोस्तों काफी समय हो गया और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो अब सोचते हैं कि घर चला जाए। चलें राधा? ये तो तैयार है पर इसका मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब घर चलते हैं। आज देखिए मुझे राखी बन गई, यश को राखी बन गई और राधा ने भी अपने भैया को राखी बांध दी। तो हम तीनों का रक्षाबंधन हो गया है। खूब मजा किया आज पूरा दिन। पहले मौली ने यश को राखी बांधी, फिर नेहा दीदी के घर गए, राधा के यहाँ गए और अब दीदी के यहाँ। फिलहाल शाम के 7 बजे, मौसम अब साफ है। पूरा दिन बारिश होने के बाद अब मौसम खुल गया है। अब लग नहीं रहा कि बारिश आएगी, है ना राधा? देखिए बिल्कुल साफ है, लेकिन जो गड्ढों में पानी भरा होगा वो तो भरा ही होगा। हमें डर है कि कहीं जाम में ना फंसे। वैसे यहाँ का वातावरण कितना साफ सुथरा है ना, कितना अच्छा लगता है यहाँ। अभी थोड़ी देर बाद तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा। ये देखिए, तो अब सफर को एंजॉय करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। पीछे से बोला। बाय।